बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स, 9th फिजिक्स का। फिजिक्स 9th स्टडी कर रहे हैं हम, 9th क्लास, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। स्टूडेंट्स, याद होगा आप लोगों को कि फर्स्ट सेकंड यूनिट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिक्स की जब हमने डेफिनेशन की थी फर्स्ट यूनिट में, मैकेनिक्स तो कहा था हमने द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर फर्दर हमने इसकी ब्रांचेस की बात की थी कि मैकेनिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे काइनेमेटिक्स, ये हमारा यूनिट नंबर 2 था, और यूनिट नंबर 3 हमारा आज का डायनामिक्स जो है वो जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायनामिक्स। अब डायनामिक्स को प्रॉपर हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक्स the branch of physics which deals the study of motion of objects with its causes and effects। Right, again मैं रिवाइज कर देता हूँ। The branch of physics which deals the study of motion of objects with its causes and ऑब्जेक्ट्स के बॉडी क्यों मूव कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसकी क्या रीजंस हैं, वो सारी डायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 जो है ये लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशन के हवाले से मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं कि लॉज ऑफ मोशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये लॉज ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, ये न्यूटन, फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, उनकी डिस्कवरी है। और सर आइजैक न्यूटन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं कि सर आइजैक न्यूटन 1642 को 25 दिसंबर 1642 को इनकी पैदाइश बताई जाती है, और 1727 को इनकी जो है वो डेथ बताई जाती है। तो इनके बचपन में ही कहा जाता है, बताया जाता है कि 3 इयर्स में भी ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो मोस्टली टाइम जो है इन्होंने अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ गुजारा है। उन्होंने इनकी देखभाल की, उन्होंने इनकी परवरिश की, और अपनी स्कूल एजुकेशन के साथ ही इन्होंने अपनी लाइब्रेरी जो है वो जाती लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी जो है वो फॉर्म कर ली थी, जो कि 18 पर्सनल लाइब्रेरी फॉर्म कर ली थी, जिसमें 1800 बुक्स थी। स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, और इनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट बताई जाती है वो बताया जाता है कि बाइनोमियल
थ्योरी, बाइनोमियल सीरीज जिसमें बहुत बड़ी वैल्यूज को इन्होंने मर्ज करके रख दिया। इस तरह मैथमेटिकल थ्योरी जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। इसी तरह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है इनके बेहतरीन कारनामों में से हैं। और बाइनोमियल थ्योरी, मैथमेटिकल थ्योरी और बाइनोमियल सीरीज इनको कंबाइन करके कैलकुलस की बुक इन्होंने फॉर्म कर दी थी। और ये बताया जाता है कि 25 इयर्स में इन्होंने मेन डिस्कवरीज अपनी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करते थे, जिनका इंकशाफ बाद में होता है। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक फोर्स है, नेट फोर्स है, इनर्शिया है। तो सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। फोर्स की डेफिनेशन राइट करते हैं हम। The agency or factor which tends to move or moves a body। स्टूडेंट्स, फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बॉडी को मूव करवाता है या मूव करवाने का रुझान, टेंडेंसी रखता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करता है या फिर टेंड्स टू स्टॉप, या उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, टेंडेंसी रखता है। इसी तरह फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। कि फोर्स अप्लाई करने से किसी भी बॉडी पे, जो बॉडी मूव कर रहा है, उसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज और वॉल्यूम ऑफ अ मूविंग बॉडी, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। तो स्टूडेंट्स, फोर्स का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कोई भी काम करते हैं फोर्स हमें लगाना पड़ती है। फोर्स के बगैर किसी भी बॉडी को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इन साइंटिफिकली टर्म्स, इन साइंस टर्म्स, फोर्स को हम प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करते हैं? एजेंसी और फैक्टर्स व्हिच टेंड्स टू मूव और मूव्स अ बॉडी, जो बॉडी को मूव करवाता हो। एक फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी एजेंसी जो बॉडी को मूव करवाता हो, मूव करवाने की टेंडेंसी रखता हो, बॉडी को, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सके या टेंड्स टू स्टॉप फ्रॉम मूविंग पोजीशन। इसी तरह फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इस तरह फोर्स जो हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी पे अप्लाई की जाती है फोर्स से बॉडी की शेप, साइज और वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी फोर्स की डेफिनेशन। तो इसका फार्मूला जो है वो हम नेक्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ में भी प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूटन का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको, फोर्स का यूनिट जो होता है ये हम यूनिट नंबर 1 पे भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है। तो इस तरह हम न्यूटन की डेफिनेशन जब राइट करेंगे तो हमें नेक्स्ट काम आएगी कि न्यूटन की डेफिनेशन
न्यूटन। Newton is that amount of force, that amount of force when it apply on a body, then it produces the acceleration of 1 meter per square second in the mass of 1 kilogram body। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, ये फार्मूला देख लीजिएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। तो न्यूटन वो अमाउंट है फोर्स की जब किसी बॉडी पे अप्लाई की जाए, तो देन ये 1 किलोग्राम वाले बॉडी में 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अगर करती है, तो देन हम उस अप्लाइंग फोर्स को क्या कहेंगे, कितनी अमाउंट है, 1 न्यूटन। और इस तरह 1 न्यूटन याद रखिएगा, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है कि 1 न्यूटन जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी आ जाता है। नेक्स्ट नेट फोर्स डिफाइन करते हैं कि नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स the sum कह लें, रिजल्टेंट भी कह सकते हैं, the sum or resultant, the sum or resultant forces applying on a body is called net force। स्टूडेंट्स, जितने भी फोर्स किसी एक बॉडी पे अप्लाई हो रही हो, उनका हम सम ले लें, उनका हम रिजल्टेंट ले लें, तो वो नेट फोर्स कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है वो हम इनर्शिया को डिफाइन करते हैं कि इनर्शिया क्या है। स्टूडेंट्स, इनर्शिया एक करैक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया is a characteristic or a property which can resist any change of state of rest or motion। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि इनर्शिया एक ऐसी करैक्टरिस्टिक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो, उसको रोका जाए तो ये उसके अगेंस्ट भी रेजिस्ट करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट फॉर्म में है, उसे हम मूव में लाने की कोशिश करें तो उसके अगेंस्ट भी ये रेजिस्ट करती है, मना करती है। ऐसी करैक्टरिस्टिक, ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करती हो किसी भी
स्टेट में चेंज आने पे बॉडी की लिहाज से, तो उसको हम उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट जो इसकी टर्म है वो मोमेंटम है। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम डेफिनेशन इसकी राइट करेंगे। The quantity momentum is a quantity of motion of a body momentum is a quantity of motion possessed by a body, possessed by a body is called momentum. मोमेंटम स्टूडेंट, मोमेंटम जो है क्वांटिटी है मोशन पोजेस करने की ऑफ अ बॉडी, या इसे सादा लफ्जों में ये भी हम लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body। तो इसको फार्मूले की फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे? फार्मूला जैसा कि अभी हमने कहा, मोमेंटम को सबसे पहली बात यह है कि हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर भी एरो साइन लगाएंगे। यूनिट, अब देखिए मैस, इसके यूनिट, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट स्टूडेंट्स क्या हुआ? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन मोमेंटम का एक और यूनिट भी हम यूज करते हैं, न्यूटन सेकेंड। सेकेंड यूनिट जो है जो यूज किया जाता है, और न्यूटन सेकेंड, ये भी मोमेंटम का यूनिट यूज करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आता है। आप देखें, न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड के, और साथ में ये वाला सेकेंड जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो किलोग्राम मीटर, ये सेकेंड की एक्सपोनेंट -2, इसकी +1, तो क्या आ जाएगा? -1। अब देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये भी यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब चेंज नहीं है, लेकिन सम टाइम ये वाला यूनिट यूज हो जाता है, सम टाइम ये, कंफ्यूज नहीं होना। और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। और क्वांटिटी का जैसे हमने कहा कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक्स टर्म्स जो नेक्स्ट आपको यूज होंगी, काम आएंगी। इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लॉज ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।